open our Bibles to 1 John chapter 4, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे पहले योहान इसका चौथा अध्याय 1 John chapter 4. और पहले योहान इसका चौथा अध्याय And we are in an amazing series which we have stopped for past 2 Sundays. और हम एक अद्भुत श्रृंखला में है जिसे हमने पिछले 2 हफ्ते के लिए रुकाए रखा था, Where by the grace of God and by the leading of the Holy Spirit, जहाँ पर परमेश्वर की कृपा के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा we are unmasking the wiles of the devil. और शैतान के जो सारे तौर तरीके हैं उसका खुलासा हम कर रहे हैं. Amen. आमेन. So we are in the attacks of Satan part 3. तो हम हैं शैतान के हमले इसके तीसरे भाग में. Yeah, tell your neighbor the attacks of Satan. और आपके बाजू वाले से कहो शैतान के हमले. फिर से एक बार. शैतान के हमले. Amen. आमेन. So we are in part 3 today. और आज हम भाग 3 में हैं. The third attack. जो तीसरा हमला है वो 1 John chapter 4, everybody, and verse 1. और पहले योहान इसका चौथा अध्याय और वचन 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. आमेन. आइए जोरों से दोहराएंगे. हे प्रियो, मैंने कहा जोरों से दोहराएंगे. Moteni, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं. Deuteronomy 28 and verse 15, everybody. व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय वचन 15 सभी जन. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. जोरों से दोहराएंगे. परंतु यदि तू अपने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को और विधियों को आज जो सुनाता हूं उसका पालन ना करे, तो ये सारे श्राप, फिर एक बार कहेंगे, तो ये सारे श्राप तेरे आगे जाकर तुझ पर आ पड़ेंगे. Colossians chapter 3, everybody, कोलोसियों की पत्री इसका तीसरा अध्याय and verses 1 and verse 2. और वचन 1 और वचन 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. आमीन. जोरों से कहेंगे, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान में है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. आमेन. As everybody eyes closed and hands uplifted everywhere right आइए now. सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर. Thank you, Lord my God, for the anointing of your presence. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर आपके अभिषेक की उपस्थिति के लिए. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर आपके अभिषेक की उपस्थिति के लिए. I'm glad, Lord, that not me, but you are going to lead. और मैं खुश हूं प्रभु कि मैं नहीं लेकिन आप हमारी अगुवाई करने वाले That हो, you're going to speak to our कि lives. आप हमारे जिंदगियों के साथ बातें करने वाले Thank you for giving us the grace, Lord my God, to accept your word at its face value. हो. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर और हे प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर हमें वो कृपा दे कि जैसा आपका वचन आता है वैसे ही हम उसका स्वीकार करें. Beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर thank you for giving us the anointing, Lord my God, to go into the cracks, in the innermost depths and folds of the revelation of your word today.
और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आपने हम पे वो कृपा की है कि हम आपके वचन के गहराइयों में, उसके जो भेद है उसके गहराइयों में जाकर आप हमसे बातें करने वाले हो। Thank you, Lord my God, for धन्यवाद making a changing a word from Logos into Rhema. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आपने आपके वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। Speak to our lives. हमारे जिंदगियों से आप बातें करो In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। And before you sit down, turn to your neighbor and tell your neighbor, और बैठने से पहले आपके बाजू वाले के पास मुड़ो, आपके पड़ोसी के पास मुड़ के उनसे, पड़ोसी से कहो, the attacks of Satan. शैतान के हमले, Come on. शैतान के हमले। You may be seated. आप सभी जन बैठ सकते हो। Satan cannot touch a believer. शैतान किसी भी विश्वासी को छू नहीं सकता, Because every believer is covered by the blood of Jesus. क्योंकि हर एक मसीह या हर एक विश्वासी जो है वो यीशु के लहू से ढके हुए होते हैं। Amen. आमेन। It's only possible for Satan to touch a believer when he or she strides outside the covering of the blood. और जब कोई भी मसीह या फिर कोई भी विश्वासी जब यीशु मसीह के लहू के आच्छादन के बाहर निकलता है, तब ही शैतान उसे छू सकता है, Otherwise, he can't touch him. नहीं तो वो उसे छू नहीं सकता। It was imperative for, in the time of Job, और अय्यूब के समय उस वक्त ये जरूरी था that Job, because of his offering offered because of fear, कि अय्यूब जो भेंट चढ़ाता था वो भी भय का भेंट जो वो चढ़ाता था उसकी वजह से it was not acceptable in the sight of God. वो परमेश्वर के नजरों में स्वीकारनीय नहीं था। Whenever you approach God out of fear but not out of love, और जब कभी भी आप परमेश्वर के सामने भय के द्वारा जाते हैं, प्यार से नहीं जाते हैं, you do not actually please God. देखा गया तो आप परमेश्वर को संतुष्ट नहीं करते। And because of that, we see that Job was opened to the attacks of the devil. और इसकी वजह से हम देखते हैं कि अय्यूब जो था वो शैतान के हमले के लिए खुल गया था। People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever we are attacked by the devil, जब कभी भी इब्लिस या शैतान हम पर हमला करता है, there are methods for Satan to attack us. और शैतान के तौर तरीके हैं जिसके द्वारा वो हम पर हमला करता है। The first one we saw was distraction. और पहले जो हमने देखा है कि वो हमारा ध्यान हटाता है, Second, we saw that was doubt. और दूसरा हमने देखा कि वो शक पैदा करता है। And today we are going to see the third attack, और आज हम तीसरा हमला देखने वाले हैं, or the third weapon. या फिर तीसरा हथियार। People of God, परमेश्वर के लोगों, actually the second and the third go hand in hand. देखा गया तो जो दूसरा और तीसरा जो है वो साथ साथ चलते हैं। Now, people of God, hear this, everybody. Don't miss this at all. अब परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो, कृपया कर इसे मत गवाओ। Whenever Satan has to attack you, जब कभी भी शैतान को आप पर हमला करना होता है, he has to get you out of the blood covering. उसे आपको उस लहू के आच्छादन के बाहर लाना जरूरी होता है। And what brings a believer outside the blood covering? और किसी भी विश्वासी को वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो लहू के आच्छादन के बाहर आता है, That is disobedience. और वो है आज्ञा का पालन न करना। या अवज्ञा. Whenever we disobey God, जब कभी भी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, we come out of the blood covering. हम उस लहू के आच्छादन के बाहर आते हैं। And when we come out of the blood covering, और जब हम लहू के आच्छादन के बाहर आते हैं, the book of Deuteronomy chapter 28 and verses 15 onwards declares, you can go home and read it, और व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय वचन 15 से आगे ये घोषित करता है, और आप घर जाके उसे पढ़ सकते हो, that whenever we disobey the word of God, कि जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, any part of this word, और इस वचन के किसी भी भाग का, people of God, परमेश्वर के लोगों, all the curses that are mentioned in Deuteronomy 28 and verses 15 onwards shall come
upon thee and overtake thee. और जो सारे श्राप व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय वचन 15 से आगे लिखा हुआ है, वे सारे श्राप जो है आपके आगे जाकर आप पर आ जाएंगे, आप पर आपके आगे जाएंगे. आप पर आकर आपके आगे चले जाएंगे. So understand everybody, तो सभी जन इसे समझ लो. disobedience makes us vulnerable for the attack of Satan. और हम जब आज्ञा का पालन नहीं करते उस वक्त हम कमजोर हो जाते हैं और हमारा खुलासा हो जाता है कि शैतान हम पर हमला करे. Now for this to happen in any believer's life, और ये किसी भी विश्वासी के जिंदगी में होने के लिए there has to be two stages in any believer, or there can be two attacks that Satan deploys against a believer. और मैं ये कह सकता हूं कि शैतान जो है दो हमले किसी भी विश्वासी के ऊपर वो करता है. And the first one is और पहला है playing with the weakness of a believer. कि किसी भी विश्वासी के कमजोरी के साथ खेलना. बोलो जोर से मेरे पीछे, कमजोरी के साथ खेलना. कमजोरी के साथ खेलना. जोर से बोलो. कमजोरी के साथ खेलना. Once again, कमजोरी के साथ खेलना. whenever a believer gives himself in to his or her weakness, और जब कभी भी कोई भी विश्वासी खुद के कमजोरी में खुद को दे देते हैं, they go in disobedience to God. वो परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध में चले जाते हैं. I say it in Marathi. मैं उसे मराठी में कहता हूं, जेव्हा कधी कोणताही विश्वासणारा स्वतःच्या कमजोरीमध्ये ज्यावेळेस तो स्वतःला देऊन टाकतो, त्यावेळेस तो सैतानाप्रती स्वतःला उघडून देतो. तो देवाप्रती अवज्ञा करतो आणि स्वतःला सैतानाप्रती उघडून देतो. So if I as a believer give myself to my weakness, तो मैं एक विश्वासी होने के नाते अगर मैं खुद को अपने कमजोरी में दे दूंगा, I am opening myself to the attack of the devil. तो शैतान के हमले के लिए मैं खुद को खोल रहा हूं. Because my weakness is directly opposite to the word of God. क्योंकि मेरी कमजोरी जो है वो सीधे सीधे परमेश्वर के वचन के विरोध में है. Amen. आमेन. माझी कमजोरी, माझी देहाची कमजोरी ही देवाच्या वचनाच्या बरोबर विपरीत असते किंवा ऑपोजिट असते किंवा विरुद्ध असते. So if I give into my weakness, तो अगर मैं खुद को अपने कमजोरी में दे दूंगा, I am giving myself against the word of God. तो मैं खुद को परमेश्वर के वचन के विरोध में दे रहा हूं. And when I go against the word of और God, जब मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में जाता हूं, I open to the attack of the devil. मैं शैतान के हमले के लिए खुला हूं. In fact, I can say Satan just waits outside the word. देखा गया तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि शैतान जो है वो वचन के बाहर ही खड़ा रहता है. Yeah. हाँ, I repeat once again. मैं फिर एक बात दोहराता हूं Satan just waits outside the word कि शैतान जो है वो शब्द के बाहर ही खड़ा है, वचन के बाहर ही खड़ा है, to see who steps out. ये देखने के लिए कि कौन बाहर कदम रखता है. The moment anyone steps outside the word, जैसे ही कोई भी वचन के बाहर कदम रखता है, as a man who left Jerusalem, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने यरूशलेम को छोड़ दिया. the moment he stepped outside Jerusalem or outside the word, जैसे ही उसने कदम यरूशलेम के बाहर रखा या फिर वचन के बाहर उसने रखा, he was attacked of the devil or by thieves, I can say. और शैतान ने उस पर हमला किया या फिर चोरों ने उस पे घेर लिया था. Now, मैं कह people सकता of हूं. God, hear this. अब परमेश्वर के लोग इसे So सुनो. if any believer gives himself or herself in their flesh, तो- in their weakness, तो अगर कोई भी विश्वासी खुद को अपने कमजोरी में दे देता है या फिर उसके शरीर के लालसाओं को दे देता है, लालसाओं में खुद को दे देता और है, शरीर के लालसाओं में खुद को दे देता है, he is open to the attack of the devil. वो शैतान के हमले के लिए खुला है. But now listen, लेकिन अब सुनो, the second method which he uses, दूसरा तरीका जो है वो अपनाता है वो ये है, and that is make a believer who is weak in their flesh, to make it so that he believes that the word of God itself is allowing him to do that sin. और
वो ऐसा करता है कि वो विश्वासी ये विश्वास रखता है कि परमेश्वर का वचन जो है उसे परवाना देता है वो पाप करने के लिए। या हाँ, देवाचं वचनच खुद्द त्याला ते पातक करायला परवानगी देतं असा सैतान त्या विश्वासणाऱ्याबरोबर खेळ खेळतो. And that's a very smart move. और ये बहुत ही होशियार चाल है। I'm going to give it to you in some time and expose Satan. और कुछ समय में वो मैं आपको देने वाला हूँ और शैतान का खुलासा मैं करने वाला हूँ That how he plays with the word. कि वो कैसे वचन के साथ खेलता है। बोलो बाजार को खेलता है. खेलता है, फिर से एक बार. खेलता है। If you are trying to beat Satan by your knowledge, और अगर आप आपके ज्ञान के द्वारा शैतान को हराने की कोशिश कर रहे हो, you are a kitty boy or a तो- kitty girl. तो फिर आप बहुत ही छोटे मोटे लड़के लड़की हो, बच्चे हो आप, बच्चे हो आप। डायपर पहने हो शैतान के सामने. Because he knows the word better than you. क्योंकि वो वचन को आपसे कई बेहतर जानता है। Just one step below God. बस वो परमेश्वर से एक कदम नीचे है। And you and I are nowhere. और आप और मैं, हम तो कहीं पर भी नहीं हैं। आमीन। Even Jesus did not go fighting with him. और यीशु भी उसके साथ लड़ाई करते हुए नहीं गया। You need to understand. आपको यह समझना जरूरी है। Today your eyes are going to be wide open, and I'm telling you, you people who are watching me right now, online or here, you are a blessed people. और आज आपके आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाने वाले हैं। और आज जो लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, या फिर आज जो यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे देख रहे हो, आप सचमुच आशीषित लोग हैं। Let's open our Bibles, everybody, to Genesis chapter 3, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति इसका तीसरा अध्याय। Genesis chapter 3, everybody. और उत्पत्ति इसका तीसरा अध्याय। And let's read from verses 1 onwards. और आइए हम वचन 1 से आगे पढ़ेंगे। There is no greater verse in the Bible than these verses to understand the works of the enemy. और बाइबल में इससे कई ज्यादा बेहतर वचन नहीं है कि कैसे हम शैतान के हमलों को और कैसा उसे समझे। इससे कई बेहतर, यानी उत्पत्ति इसके तीसरे अध्याय, इससे कई बेहतर है ही नहीं। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? अब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में से सर्प दुष्ट था और उसने स्त्री से कहा, हाँ क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना। Verse 2 declares, वचन 2 घोषित करता है, And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which in the midst of the garden God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. 2 and 3. और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Verse 4 declares, वचन 4 घोषित करता And है, the serpent said unto the woman, Lest ye shall not surely die. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Now, people of God, I have preached on this part so many times. और परमेश्वर के लोगों, मैंने इस विभाग पर कितने तो बार मैंने संदेश दिया है। But how many are ready for a new revelation from the same verse today? लेकिन आज कितने लोग इसी वचन के द्वारा एक नए प्रकाशन के लिए तैयार हैं? Show me your hands. आपका हाथ मुझे दिखाओ। Ask your neighbor, are you ready? आपके बाजू वाले से पूछो, क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? Amen. आमेन। It comes to you. ये आता है आपके लिए। Now listen carefully the way I read this verse. और अब ध्यान से सुनो किस तरीके से मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। Wait a minute. You need to know how I got this revelation yesterday. देखो, एक मिनट, आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रकाशन कल मुझे कैसे मिला। After having prayed a lot
और मैंने बहुत दुआ की। उसके बाद I began to prepare for the word of God. मैं परमेश्वर के वचन के लिए तैयारी करने लगा। And the Lord clearly instructed me. और परमेश्वर ने मुझे सीधे सीधे आज्ञा दी या फिर मुझे बताया Just read Genesis chapter 3 verses 1 onwards till verse 5. कि तू बस उत्पत्ति इसके 3 अध्याय वचन 1 से लेकर वचन 5 तक तू पढ़। You know, saints, I have read this verse. I don't know now. I've lost the count of how many times I must have read this verse. आपको पता है परमेश्वर के लोगों, मैंने इस वचन को इतने बार पढ़ा है, मैं तो गिनती भूल गया हूँ कितने बार मैंने इस वचन को पढ़ा है। But when I began to read it yesterday, लेकिन कल जब मैं इसे पढ़ने लगा, I just kept on reading verse 1 to verse 5 and on and on and on. मैं बस उत्पत्ति इसके 3 अध्याय वचन 1 से लेकर वचन 5 तक बस पढ़ता गया और बस पढ़ता ही रहा। And I kept on repeating the verse in my heart. और मैं उस वचनों को मेरे दिल में दोहराने लगा। Just kept on repeating it. और बस उसे दोहराता रहा। And kept on talking to myself. और खुद से बातें करने लगा। And began to read it and talk to myself. और उसे पढ़ने लगा और खुद से बातें करने लगा। And I said to the Lord, और मैंने परमेश्वर से कहा, Lord, take me in deeper. हे प्रभु, मुझे इसके गहराइयों में ले चल। And round about at 10:30 or 11 o'clock. और शाम के रात के 10:30-11 बजे The Lord spoke to me this amazing revelation. और परमेश्वर ने अद्भुत प्रकाशन जो है उसके द्वारा मुझसे बातें की। I got so excited. मैं इतना उत्तेजित हुआ I just wanted to give it to somebody. कि मैं बस वो किसी को देना चाहता था। And I gave it to one person right next to me. और मैं एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो मैं बिल्कुल मेरे बाजू में ही था। And I hope he understood it. और मुझे भरोसा कि उसे वो समझ में आया है। But anyways, you're going to be blessed today. लेकिन जो कुछ भी आज आप आशीषित होने वाले Are you हो। ready, everybody? क्या आप सभी जन तैयार हो? Amen. Amen. Loudly, come on. जोरों से चलो। Once again. Amen. Here it comes to you. ये आता है आपके पास। Now, please listen, everybody. अब कृपया कर सभी जन सुनो। The way I read this verse today, these verses today, और आज जिस प्रकार से मैं इन वचनों को पढ़ने वाला हूँ, that's going to change the entire perspective. और इसके द्वारा ही आपकी नजरिया बदल जाने वाली है। Come on. चलो। Genesis chapter 3, everybody, in verses 1 onwards. और उत्पत्ति इसका 3 अध्याय वचन 1 से आगे। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God or Yahweh Elohim had made. अब यहोवा परमेश्वर या फिर यावे एलोहिम ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में से सर्प दुष्ट था। The word Lord in Hebrew is Yahweh. और यहोवा ये शब्द इब्री भाषा में यावे कहा जाता है। और परमेश्वर इस शब्द को इब्री भाषा में यावे कहा जाता है। And God is Elohim. और खुदा इसका मतलब है एलोहिम। Now whenever I'm going to read, Elohim means God and Yahweh means Lord. तो जब कभी मैं आप पढ़ने वाला हूँ यावे, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर, और खुदा इसका मतलब है एलोहिम। Now let's read once again. अब आइए फिर एक बार पढ़ते हैं। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord which Yahweh Elohim had made. And he said unto the woman, Yea, hath Elohim said, Ye shall not eat of every tree of the garden? अब यहोवा एलोहिम ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि एलोहिम ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Verse 3, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, Elohim had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. और स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में एलोहिम ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Yeah, I did it once again with more effect. और मैं एक और बार ज्यादा इफेक्ट के साथ पढ़ता हूँ। But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, Elohim had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में एलोहिम ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। And verse 4, और वचन 4, and the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die.
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, For Elohim doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. वरन एलोहिम आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Now watch everybody. अब सभी जन देखो, To understand the revelation of these verses, इस वचनों का प्रकाशन को समझने के लिए I'm going to bring before you a small drama. और आपके सामने एक छोटा सा नाटक में करने वाला हूँ। Amen. Amen. And this drama is going to give you the revelation. और ये जो नाटक है, ये नाटक ही आपको वो प्रकाशन देगा। Amen. Amen. Watch everybody carefully. सभी जन ध्यान से देखो। Now, everybody, I am the sister of this lady. अब मैं जो हूँ इस औरत की बहन हूँ। Yeah. हाँ। This lady is blessed by a wonderful family. और ये जो औरत है एक अद्भुत परिवार के साथ वो आशीषित है। She's got a good husband. उसका पति बहुत अच्छा है, She's got a good son. उसका बेटा बहुत अच्छा है, She's got a good daughter-in-law. और उसके बहू जो है वो भी अच्छी है। So she is, this lady, this girl is the daughter-in-law of this woman. और ये जो लड़की है ये इस औरत की बहू है। Now, अब and I am her sister. और ये जो है ये मेरी बहन है। Now watch. अब देखो, But I have a broken family. लेकिन मेरा परिवार जो है वो टूटा हुआ है I am not really happy with my husband. और मैं मेरे पति से सचमुच खुश नहीं हूँ। I'm not happy with my kids. मैं मेरे बच्चों से खुश नहीं हूँ None of my kids obey me. और मेरे कोई भी बच्चे मेरा आज्ञा का पालन नहीं करते They don't want to live under my one roof. और वो मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहना नहीं चाहते My daughter-in-laws don't respect me. और मेरी बहुएं जो है वो मेरा आदर नहीं करते They don't talk to me with respect and honor and give me love and और- care and concern, और- which I need in my life. और जो मेरे बहू है वो सम्मान के साथ आदर के साथ मेरे साथ बात ही नहीं करते और जिस सम्मान और आदर की मुझे जरूरत है, जिस प्यार की मुझे जरूरत है, उसके द्वारा वो मुझसे वो बर्ताव ही नहीं करते। Yeah, they disdain me. वो हमेशा मुझे निचले नजर से देखते हैं And I am Jay of this woman. और मैं इस औरत से जलती हूँ। Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो। I am Jay of this woman. और मैं इस औरत से जलती हूँ To see a happy life, कि वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही है to see her united family. और उसके परिवार को एकजुट होकर वो उससे मैं जलती हूँ। ज्या पद्धतीत तिचं पूर्ण परिवार हे एकजूट आहे, पूर्ण परिवारामध्ये प्रेम आहे, ऐक्य आहे, ते बघून मला जलन आहे. I am Jay of her. मैं उससे जलती हूँ And I'm waiting. और मैं रुकी हुई हूँ Where will I get the chance? कि कहाँ पर मुझे वो मौका मिलेगा, How will I get the chance मुझे वो मौका कैसे मिलेगा to enter into her family कि मैं इसके परिवार में प्रवेश करूं and destroy her family? और उसके परिवार का नाश करूं। Amen. आमेन। Now, अब she gets a wonderful, beautiful daughter-in-law. अब इसे एक अद्भुत सुंदर बहू मिलती है। Yeah. She's good looking. वो दिखने में अच्छी है, She's got lovely long hair. उसके बाल बहुत ही लंबे हैं I don't know. She's bald. I don't know. और शायद टकली है, मुझे नहीं मालूम। She's everything. She's obedient. She's not so really hardworking. और वो सब कुछ है, वो आज्ञा का पालन करती है और इतना ज्यादा मेहनत नहीं करती है She's got everything, all things good, except one point. और उसमें सभी गुण अच्छे हैं केवल एक मुद्दे को छोड़ She is lazy. कि वो आलसी है And she doesn't like to get up in the morning and work. और उसे सवेरे सवेरे उठकर काम करने को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Whereas my sister, I know she loves to get up in the morning at 4. लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहन जो है उसे सवेरे सवेरे 4 बजे उठना बहुत पसंद आता है। She wakes up in the morning at 4 and does the housework. I know she's my sister. और वो सवेरे 4 बजे उठकर पूरा घर का काम करते हैं, ये मैं जानती हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है। I know how she's brought up her
child and a family, a husband and the food and the menu and the tasty food delicacies that she serves on the table, I know my sister is amazing. और मैं जानती हूँ कि कैसे उसने उसके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उसके पति के साथ बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, उसके पति के साथ वो रहती है, और कैसे वो सारे खाने बनाती है, वो सारे पकवान जो है वो हमेशा मेनू में वो ले आती है, वो सारी चीजें मैं जानती हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है, मैं सब कुछ जानती हूँ। कितना लजीज खाना वो पकाती है ये मैं जानती हूँ। And this is what exactly she wants to inculcate into her daughter-in-law. और यही चीज वो उसके बहू में भी डालना चाहती है। But her daughter-in-law is everything but one thing. लेकिन उसकी बहू जो है वो सब कुछ है, लेकिन एक चीज को छोड़, She is lazy. कि वो आलसी है। Watch everybody. अब सब यन देखो, Every day हर दिन there is a fight, almost a fight between the daughter-in-law and the mother-in-law. और हर दिन सास बहू के बीच में झगड़ा होता ही है। Come on, start. अरे तुझसे मैंने कितने दफा कहा कि सवेरे जल्दी उठ और सब काम कर। रात भर भी काम करने का, हाँ, एक तो लेट सोने का, दिन भर भी खड़ा रहने का, फिर जल्दी भी उठने का। क्या दिन भर खड़ा रहने का? देखो इतना हमेशा मैंने कहा है कि सवेरे उठ, थोड़ा काम कर ले जल्दी, क्या तकलीफ है, सब जल्दी काम सवेरे हो जाएगा, तो फिर इतना दिन पूरा दिन नहीं जाएगा ना आपका। कैसा है, रात में भी काम करने का, सवेरे उठने का, फिर दिन भर भी काम करने का, कपड़ा धोने का, झाड़ू पोछा करने का, सब कुछ करने का, फिर वापस फिर बच्चों का देखने का, पति का देखने का, तुम्हारा देखने का, किस किस का देखने का, क्या क्या करूं मैं, क्या क्या करूं। अरे वो तो तेरा घर परिवार है, तुझे तो करना ही है ना, वो तेरी जिम्मेदारी है, तुझे करना है। इंसान हूँ मैं इंसान हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, इसने ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ तो तू भी कर सकती है ना। आप करो। क्या आप करो, तुझे करना है, मैं तुझे नहीं। सिखा रही हूँ, तो समझ में नहीं आता तुझे। क्या मैं कितना कर सकती हूँ, इतना नहीं। सब कुछ कर सकते है, खा पी के इतनी मोटी हो गई है तू, क्या वो है सिर्फ लेटी रहती है, कुछ काम नहीं करती है। वो मेरा पति ला के देता है चुप चुप से। क्या गुप चुप से जो कुछ भी है काम कर, चल जल्दी उठना है तुझे, सवेरे 4 बजे उठना मैं है। नहीं उठने वाली। क्यों नहीं उठेगी तू? एक तो इतना काम करो, क्या दिन भर इतना काम करो, इतना काम करो, हमेशा का किटकिट लगाया रखा है तेरा। क्या सब बहुत बहुत किटकिट। हाँ, हमेशा तू किटकिट करते रहते है, क्या समझ में नहीं आता है? मैं जितना हो सकता है उतना कर सकती हूँ। एक बार बोला बस हो गया, मुझे नहीं सुनना है अभी। तू सवेरे उठेगी, काम करेगी, बस। हम्म, हम्म, हम्म। ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, वो काम कर, इधर जा, इधर काम कर। Now this is happening every day. अब ये हर दिन हो रहा है, Every day. हर दिन, Every day. हर दिन। And I know what's happening because she tells me. और मैं जानती हूं कि क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो मुझे बताती है। Come on, come on, come on. अरे सुन, हाँ, अरे क्या यार ये क्या हो गया? अरे हर दिन ये कितनी आलसी है ये। कौन? अरे दीपिका, हाँ? बहुत आलसी है यार। क्या बोलती है? सवेरे उठती नहीं है, 10 बजे उठती है सवेरे, अरे 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 और फिर बोलते हैं कि बहुत का ये- काम है, ये है, तू तो वो बोल है। रही तेरी बहू बहुत अच्छी है। अरे वो सचमुच सारे चीजों में अच्छी है, लेकिन बस इतनी आलसी है ना, बिल्कुल काम ही नहीं करती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे दिन कैसे भर क्या? बैठी रहेगी, लेटी रहेगी, हाँ। और कहती है कि दिन भर खड़ा रहना पड़ता है और हाँ। काम करना पड़ता है। क्या हाँ। मुझे समझ में नहीं आता है। And I am getting the report every day और हर दिन मुझे सारे समाचार जो है मुझे मिल रहा है, because Ambani has given me क्योंकि अंबानी ने मुझे दे रखा है free. मुफ्त में। So I talk and talk and talk and talk and talk. तो मैं बात करता हूँ, बात करती हूँ और बात करती हूँ, And I am getting intel of her daughter-in-law. और उसके बहू के बारे में जानकारी मुझे मिलते जा रही I है। am getting intel about a family feud. और उसके परिवार में जो झगड़ा हो रहा है उसके बारे में मुझे पता चल रहा है। I am getting intel on every single situation in the house. और उसके घर में जो कुछ भी परिस्थिति पैदा होते है उसके बारे में सब कुछ मुझे जानकारी मिल रही है। But what she doesn't know is लेकिन ये नहीं जानती वो ये है that I want to destroy her family. कि मैं उसके परिवार का नाश करना चाहती हूँ। Talk to me somebody. चलो, Amen. कोई तो मुझसे बातें करो, चलो। Amen. आमेन। Now I step inside.
अब मैं अंदर कदम रखती हूँ And I see a behavioral pattern on her face, a reactional pattern on her daughter-in-law's face. और मैं उसके बहू के चेहरे पर एक प्रतिक्रिया का प्रभाव मैं देख रही हूँ कि वो किस तरीके से प्रतिक्रिया वो दे रही है। And I ask her, और मैं उससे पूछती हूँ, what's wrong with you, Deepika? दीपिका तेरे साथ क्या समस्या है? And she tells me, और वो मुझे कहती है, क्या सास है, ये काम कर वो काम कर, इधर रह उधर कर, इधर काम है उधर काम, दिन भर काम 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 काम, जल्दी उठो, क्या है दिन भर काम करने का, रात में भी काम करने का, बच्चों का देखने का, उनका भी देखने का, फिर कभी सोएंगे कभी मैं, उठेंगे कभी मैं। होगी बाड़ा होगी योर मदर इज नॉट, तुझे तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ मैं हूँ, तू फिक्र ही मत कर बच्चा, तेरी माँ मैं हूँ, तू टेंशन ही मत ले, तू क्यों रो रही है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? कितना काम करूं, अभी कितना काम करूं, सवेरे जल्दी उठो। अरे रोने का नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं ना, शाहरुख खान मैं हूं ना, रोने का नहीं, हाँ रोने का नहीं बच्चा, रोने का नहीं, उगी उगी बाड़ा उगी ओड़ा, रोने का नहीं। अरे तेरी सास ऐसी है, मैं जानता हूँ तेरे सास को, बचपन मेरा साथ नहीं बीता है, बहुत बहुत नाटक करती थी, अरे वो क्या जवानी में क्या बहुत कामसू थी, अरे कुछ काम भी नहीं, मैं सारा काम करती थी बचपन में, वो तेरे को नहीं मालूम, ऐसी उतानी सोती थी खटिए पे, ऐसा लाड़ ऐसा गिरता था यहाँ से, हमारा बाप लकड़े से मारता था फिर भी उठती नहीं थी, 10 ऐसा बाप ने लकड़े से मारा, 10 गाली बाप को देती थी, 10 गाली माँ को देती थी, लेकिन मैंने सब काम किया बचपन में, बच्चा तू टेंशन मत ले, वो आज बहुत नाटक करती है, तू नहीं मालूम तेरे को वो कैसी है, मैं जानता हूँ, तू टेंशन ही मत ले, वो नहीं चाहती कि तू सुधरे, वो नहीं चाहती कि तू बहुत शानी बने, तू वो नहीं चाहती कि तू बहुत बड़ी बने, वो नहीं चाहती कि तू और अच्छी बने, इसलिए तेरे को जवानी में ही वो मारना चाहती है। क्या बात कर रहे हो? Did you understand Genesis chapter 3 and verses 1 to verse 5? क्या आपको उत्पत्ति इसका 3 अध्याय वचन 1 से 5 समझ में आया? You know the problem is, आपको पता है समस्या ये है, we have not, or I can say I have not been reading the reply of Eve to Satan with proper effect. और देखा गया तो मैं जो हूँ, जो हवा ने जवाब शैतान को दिया वो सही मायने से और पूरे इफेक्ट के साथ पढ़ ही नहीं रहा था। Yeah. हाँ, As I, by the grace of God, told you that when Mary went to Jesus, she said to Jesus, they have no wine. और परमेश्वर की कृपा की वजह से मुझे पता चला कि जो मैंने आपको बताया है कि जब मरियम यीशु के पास गई और उससे यीशु से कहा कि उनके पास कोई उनका दाखरस खत्म हो गया है, she went with fear. वो डर के साथ गई। God cannot associate himself with fear. और खुदा जो है वो भय के साथ खुद को रिश्ता या खुद को जोड़ ही नहीं सकता। People of God, परमेश्वर के लोगों, because of her Mary's approach to Jesus with fear, क्योंकि मरियम डर के साथ भय के साथ यीशु के सामने गई, Jesus says to her, यीशु ने उससे कहा, woman, what have I got to do with thee? औरत तेरा मेरा क्या रिश्ता? People of God, परमेश्वर के लोगों, when I've been reading Genesis chapter 3 and verse 3 so many times, और जब मैं उत्पत्ति इसका 3 अध्याय और वचन 3 इतने तो बार मैंने पढ़ा है, but yesterday लेकिन कल the Holy Spirit opened my eyes. पवित्र आत्मा ने मेरी आंखें ही खोल दी। Listen everybody, watch carefully. सभी जन सुनो, ध्यान से देखो। The reply of Eve. और जो जवाब हवा ने दिया, Watch everybody. सभी जन देखो। See, before I read this, देखो, इसे पढ़ने से पहले you and I need to understand आपको मुझे यह समझना जरूरी है the nature of humans. कि इंसानों का स्वभाव या फिर बर्ताव क्या है। Yeah. ये हमें जानना जरूरी है। We need to understand how a human behaves when he is given authority. और हमें यह जानना जरूरी है कि कोई भी इंसान जब उसे अधिकार दिया जाता है वो किस तरीके से बर्ताव करता है। Yeah. हाँ, जो कोणता व्यक्ती अधिकारामध्ये येतो,
ज्या वेळेस त्याला अधिकार दिला जातो तो कसा वागतो ह्याची सायकोलॉजी समजणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, उदाहरण के तौर पर I appoint, say, Deepak as authority of the whole hall. और मैं दीपक को इस हॉल का अधिकारी करके अधिकारी बनाता हूँ. But I tell him, और लेकिन मैं उससे कहता हूँ, you will touch every single thing over here तू इस हॉल में हर एक चीज को छुएगा except for this table. इस टेबल को छोड़. For some days, और कुछ दिनों के लिए he may be happy. वो खुश रहेगा. But as time passes by, लेकिन जैसे समय बीतता है, as he exercises authority, जैसे वो उसके अधिकार का इस्तेमाल करता है. बोलो जोर से, आवाज वाले को इस्तेमाल करता है. इस्तेमाल करता बोलो है. फिर से एक बार, इस्तेमाल करता है. इस्तेमाल करता है. He comes touching everything. वो सारे चीजों को छूते हुए आता है. But when he comes to this table, लेकिन जब वो इस टेबल के पास आता है, he immediately realizes, तुरंत ही उसे पता चलता है, वो या फिर उसे समझ में आता है I am not the complete boss. कि मैं पूरा बॉस नहीं हूँ. There is one more over me मेरे ऊपर और भी कोई तो है who can touch everything and this table also. जो सब कुछ छू सकता है और इस टेबल को भी छू सकता है. Or लेकिन मैं I can touch everything but not this table. मैं सब कुछ छू सकता हूँ लेकिन इस टेबल को नहीं छू सकता. So if he is in the flesh, now watch, hear my words carefully. तो अब ये देखो और मेरे वचनों को ध्यान से सुनो. अगर वो मेरे शब्दों को मेरे ध्यान शब्दों को ध्यान से सुनो. अगर वो शरीर के लालसाओं में है, अगर वो शरीर में घुस जाता है, उसके देह के लालसाओं में घुस जाता है, this touching, not touching this table will be a problem for him. और तो फिर इस टेबल को न छूना उसके लिए एक समस्या बन जाएगी. Yeah. हाँ, मी मराठी सांगते नीट ऐका सगळ्यांनी. जेव्हा एखादा व्यक्ती पूर्ण हॉलच्या अधिकारामध्ये दीपक समजा आहे, पण त्याला सांगितलेलं की ह्या टेबलाला स्पर्श करायचा नाही, तू सगळीकडे सगळ्या गोष्टींना, सगळ्या वस्तूंना, खिडकी, दरवाजा, खुर्ची बिर्ची काही असते सगळ्यांना स्पर्श करू शकतो, हाताळू शकतो, पण तू ह्या टेबलाला स्पर्श करायचा नाही. जर का दीपक हा जोपर्यंत आत्म्याच्या अनुषंगाने चालत आहे तोपर्यंत नॉर्मल राहील, आनंदित राहील, खुश राहील. का? कारण त्याला हे माहिती आहे की माझ्यावरती पण कोणतरी वरिष्ठ आहे, कोणतरी अधिकारी आहे, ज्याला फक्त खुर्च्या बिरच्या नाही, त्याला ह्या टेबलाला पण स्पर्श करता येतं, त्याला काही पण करता येतं. त्या व्यक्तीच्या अधीन राहायला त्याला आवडेल. पण ज्या क्षणाला दीपक हा देहामध्ये जाईल, त्याचा देह त्याला सारखा बोचून चावून खाईल की तुला ह्या हॉलच्या सगळ्या वस्तूंना टच करायला अलाउड आहे, परवानगी आहे, स्पर्श करायला परवानगी आहे, मग या टेबलाला का नाही? तू काय कमी आहे का? टॉक टू मी समबडी, कम ऑन. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. चलो मैन, तू काय कमी आहेस? तुझ्यामध्ये काय असं कमी आहे? जे गौरव देवावर आहे तुझ्यावरती पण आहे. मैन, मग तू का नाही करू शकत? बोला एकमेकाला मीपणा. बोला मीपणा. मोठ्याने बोला. माझी सासू 11ला उठती, मी का उठू 6ला? मीपणा. काय मला काय जीवन नाहीये? मीपणा. मेरे को क्या जिंदगी नहीं है? मेरी सास 10 बजे उठती है, 8 बजे उठती है, और मैं क्यों उठूं 4 बजे? मैं बोल. मैं पना. मीपणा. मैं गिरी. नाम में रखा है, मैं गिरी. मेरे सास के पास घर की सारी चाबियां है, अलमारी की भी चाबी है, मेरे पास क्यों नहीं है? मी गिरी. मैं गिरी. Why not me? मैं क्यों नहीं?
Only when my mother-in-law is at home, only then that time biryani will be made. Otherwise, no biryani. जब मेरी सास घर पे रहेगी तभी बिरयानी बना सकते हैं, नहीं तो कोई बिरयानी नहीं। Ah, why? She has got 2 horns. हाँ, क्यों? क्या उसके 2 सींग है? I am also the daughter-in-law of this house. मैं भी इस घर की बहू हूँ। Yeah. हाँ, लग्न करून आणली आहे, उचलून आणली नाही. हिंदी में बोल. शादी करके मुझे ले आया गया, उठा के नहीं लाया। Yeah. 2 डेगची भर के सोना दिए. बेंटेक्स का वो बात अलग है. लेकिन मैं ऐसी वैसी नहीं हूं औरत. Now let us read in this light Genesis chapter 3 and verse 3. अब 2 and 3. अब इसी प्रकाश में आइए हम उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 2 और वचन 3 को पढ़ेंगे इसी प्रकाश में। Amen. आमेन। And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, Elohim has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. और स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसका फल के विषय में एलोहिम ने कहा है कि ना तो तुम उसका खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Now the way she said it to Satan, अब जिस तरीके से उसने शैतान को कहा, that itself exposed Eve's weakness to Satan. और उसकी वजह से ही हवा की जो कमजोरी है उसका खुलासा शैतान के सामने हो गया। Satan came to know शैतान को पता चल गया she wants to eat of the fruit. कि वो इस फल को खाना चाहती है, She wants to cross the line. वो उस सीमा के परे जाना चाहती है। The way she responded, और जिस तरीके से उसने जवाब दिया, या ज्या पद्धतीत तिने उत्तर दिलं त्या पद्धतीमध्ये शैतानाला कळालं की तिला सीमा ओलांडायची आहे, तिला ते फळ खायचंय. कारण तिच्या मनामध्ये हा प्रश्न आहे की सगळ्या बागेच्या मी फळं खाऊ शकतो, मग ह्या झाडाचं का नाही? कारण देव म्हटलेलं आहे आम्ही खचित मरूया. काय त्या फळामध्ये असो, खाल्लं तर काय होईल? तिची इच्छा, तिची लालसा, कारण ती सारखं एकटक त्या फळाकडे बघत बसली होती. Tell your neighbor, Satan is observing your weakness. और आपके बाजू से आपके पड़ोसी से कहो, शैतान आपके कमजोरियों को देख रहा है। बोलो 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 बोलो। या फिर शैतान का ध्यान आपके कमजोरी पर है। बोलो। शैतान का ध्यान आपके कमजोरियों पर है। फिर से एक बार। शैतान का ध्यान आपके कमजोरियों पर है। Yeah, you know what are you looking at and why? और आप किसके पास देख रहे हो और क्यों? He may not know why, but when he talks to you, he will come to know why. और उसे ये शायद पता नहीं होगा क्यों, लेकिन जैसे वो आपसे बात करेगा उसे पता चल जाएगा क्यों. Yeah, she was looking at the fruit. She was looking at the fruit. She was looking at the fruit. He didn't know the reason why. और वो फल के पास देख रही थी, वो फल के पास देख रही थी, वो फल के पास देख रही थी, लेकिन उसे कारण नहीं पता था कि वो क्यों देख रही थी. But when she said, the way she said, लेकिन जब उसने कहा और जिस तरीके से उसने कहा, and she said, और उसने कहा, lest ye die. God said you will die. और नहीं तो तुम मर जाओगे. एलोहिम ने कहा तुम मर जाओगे. Yeah. हाँ. Satan immediately came to know. शैतान को तुरंत पता चल गया. She wants to eat. वो खाना चाहती है. But she has fear. लेकिन उसके दिल में, लेकिन उसमें भय है. Yeah, तिला भय आहे, पण खायचं तर आहे. मला एकदा सिगरेट फुकून बघायची, एकदा फुकून बघायची, एकदा. अरे एकदा फुकून तुला कॅन्सर नाही होत बाळा. हा आवाज असं कोणी ऐकलाय का? हा मोठ्याने आम्ही म्हणायचं चला. हा एकदा फुकून सिगरेट तुला कॅन्सर होतो? अरे नाही होत. ते सारखं सारखं तोंडामध्ये चिमणी ठेवली ना तरच होतो. एकदा फुकून काही नाही होत. ओळखीचा आवाज वाटतो, ओळखीचा. आमेन.
एकदा तंबाखू लावल्याने काही नाही होत रे. अरे ते दिसतं तुला पाकिटावर चित्र सगळे ते असे गालपडे फोगलेले सुकलेले काढलेले ते सारखं तोंडामध्ये मावा जर्दा बेरदा ठेवतात ना, त्यांना होतं. तुला नाही होणार, तुला नाही होणार, टेन्शनच घेऊ नको. That's what he said to Eve. और यही तो बात उसने हवा से कही, Ye shall not surely die. तुम सचमुच नहीं मरोगे. Yeah. हाँ. एकमेकाला बोला, त्यांनी पॉइंट पकडला. बोला त्यांनी पॉइंट पकडला. पुन्हा बोला, त्यांनी पॉइंट पकडला. पुन्हा बोला. त्यांनी पॉइंट पकडला. The third weapon that Satan uses against a believer, and that is और तीसरा हथियार जो शैतान किसी भी मसीह या विश्वासी के विरोध में वो इस्तेमाल करता है, और वो ये है deception. गुमराह करना. बोलो बाजाले को, deception. गुमराह करना. बोलो गुमराह करना. गुमराह करना. फिर से एक बार. गुमराह करना. Now watch the game that Satan plays with Eve now. अब वो खेल देखो जो शैतान हवा के साथ खेलता है. Now he came to know अब उसे पता चला Eve is not really in love with Elohim. कि हवा जो है वो एलोहिम के प्यार में सचमुच है नहीं. दीपिकाला सासूवर प्रेम नाहीये. एकमेकाला बोला, आई बात समझ में. आई बात समझ में. दीपिका को सास पे प्यार नहीं है. इधर जगह मिली शैतान को घुसने के लिए. क्योंकि अगर हवा खुदा से प्यार करती तो वो शैतान को ये बोलती, तेरे को क्या करना है, ऊपर सो गया, चल निकल. आमीन. मैं देखेंगी, मेरा पति देख लेगा और मेरा खुदा देख लेगा. Come on! चलो. And she would have told Adam. और वो आदम से कहती, ए आदम, लात घाल त्याला. आमीन. Come on! तू होता कौन है मेरे और मेरे खुदा के बीच में आके बैर डालना, दुश्मनी डालना. तू होता कौन है? आमीन. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? कमान. आमीन. जब शैतान जब ऐसी आवाज आपको आती है, ए, तेरे से खुदा प्यार नहीं करता है, तब ऐसा मत बोलो. तू होता कौन है? आमीन. वो प्यार करे ना करे, अब मेरी बारी है प्यार करने की. कमान. आमीन. मैं यीशु मसीह में सिर्फ अच्छी चीजें लेने नहीं आया हूं. जैसा अय्यूब ने बोला उसके बीवी से कि खुदा से सिर्फ अच्छी चीजें लेने का क्या नहीं, अगर खुदा दर्द भी देगा तो भी उसमें से गुजरना, ये मेरी मोहब्बत है. जर का देव काय गोष्टी देत नाही याचा अर्थ हा नाही आहे की देव माझा दुश्मन आहे. याचा अर्थ हा आहे की देवाने माझ्यासाठी काहीतरी चांगलं ठेवलेलं आहे. आमीन. Come on. चलो. So people of God, परमेश्वर के लोगों, the reply she gave to Satan, it's exposed Eve completely. Come on. और जिस तरीके से जवाब हवा ने शैतान को दिया, उसकी वजह से हवा का पूरा खुलासा हो गया शैतान के सामने. And then he says to her, और फिर वो उससे कहता है, for Elohim thou to know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened and ye shall be as gods. वरन एलोहिम आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. Not Elohim के तुल्य, gods. परमेश्वरों के. I will now clear exactly what he was telling. और वो जो कह रहा था उसकी सफाई में अभी देता हूं. Such gods, disobedient gods. ऐसे परमेश्वर, ऐसे परमेश्वरों के बारे, ऐसे परमेश्वरों के तुल्य हो जाएगी जो अवज्ञा करते हैं. वो disobedient gods, जो
ऐसे परमेश्वर जो अवज्ञा करते हैं, rebellious gods, और जो सारे परमेश्वर जो विरोध में खड़े रहते हैं, विद्रोह करते हैं, विद्रोह करते हैं, angry gods against Elohim, और जो सारे परमेश्वर एलोहिम के विरोध में वो गुस्सा है, such gods that gave to sin, ऐसे परमेश्वर जो खुद को पाप में दे दिए हैं, such gods that are thrown from heaven, ऐसे सारे परमेश्वर जो स्वर्ग से नीचे फेंके गए थे, फेंके गए हैं, such gods that are now on earth, waiting for judgment. और ऐसे परमेश्वरों के तुल्य जो आज इस पृथ्वी पर न्याय के लिए रुके हुए हैं, तू ऐसे परमेश्वरों के समान हो जाएगी. You will become like such gods. तू ऐसे परमेश्वरों के समान बन जाएगी. What is deception? और गुमराह करना है क्या? To change the truth, कि सच को बदलना, to hide the truth, सच को छुपाना, to twist the truth सच को घुमाना and tell it. और फिर बताना. He did not tell her which gods am I talking about. और उसने उसे बताया नहीं कि किन परमेश्वरों के बारे में वो बात कर रहा है. You will become like gods. तू उन परमेश्वरों के तुल्य बन जाएगी. You know, that word itself was a clear-cut revelation, should have been for Eve. और वो शब्द ही वो हवा के लिए एक प्रकाशन होना चाहिए था. वो शब्द ही काफी था. When he added a S in gods, जब वो परमेश्वर को परमेश्वरों कर दिया था, when he did not use Elohim, जहां पर उसने एलोहिम का इस्तेमाल नहीं किया, that should have rang a very big bell in her head. और उसी वक्त उसके दिमाग में, मस्तिष्क में एक बड़ा घंटा बजना चाहिए था. Yeah, हाँ, एक बड़ा घंटा टंग बजना चाहिए था हवा के सिर में. लेकिन जिसका ध्यान ही भटका हुआ है, कितने भी घंटे उसके सिर पे गिरे ना, फिर भी वो आमीन. You know how the bell should have rung in her head? आपको पता है कि वो घंटा उसके दिमाग में कैसे बजना चाहिए था? Gods. Hey Baba, I don't want to become like gods. I want to become like God. परमेश्वरों के तुल्य. ए बाबा, मुझे परमेश्वरों के तुल्य नहीं बनना है, लेकिन मुझे परमेश्वर एलोहिम के समान बनना है. अगं बाई, तुला देव आणि त्याच्या प्रतिरूपात बनवले. आमीन. तू आधीच देवासारखी आहे ना ग. नाही पण मला ते फळ खायचंय. का? पाणीपुरी आहे. म्हणजे तिथं पण तिला काहीतरी खायचंच होतं. One day one couple went to one पानीपुरी भैया गए. और एक दिन एक जोड़ा जो है वो पानीपुरी के भैया के दुकान में गए. And the lady was eating and she was saying, भैया पानीपुरी टेस्टी नहीं है भैया. और जो औरत है वो पानीपुरी खाई जा रही थी और वो उसने उस भैया से कहे, भैया पानीपुरी बिल्कुल भी अच्छा स्वादिष्ट नहीं है. क्या है भैया, अच्छी पानीपुरी लगाओ ना भैया. एंड भैया एक के बाद एक पूरी फोड़ रहा है और लग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. आधे घंटे के बाद में वो फिर भी भैया को बोली, भैया अच्छी पानीपुरी टेस्टी है ही नहीं भैया, क्या प्रॉब्लम है. तो बाद में भैया ने बोला रुको जरा, थोड़ी देर के बाद में एक पानीपुरी खिलाया और बोली वाह भैया वाह, कितना स्वादिष्ट है भैया, कितना टेस्टी है भैया, माय गॉड, लवली भैया लवली. उतने में वो लड़की थी जो बीवी थी, वो उसके पति से कहा, मैं थोड़ा जाके आगे सब्जी खरीदती हूँ, टमाटर खरीदती हूँ, महंगे हो गए टमाटर खरीदती हूँ, तब तक आप इस भैया का बिल भरो. वो गई, ये भाई साहब था पति. बोला भाई क्या रे, ऐसा क्या आखिर में कौन सा पूरी खिलाया, ऐसा भारी पूरी कि मेरी बीवी खुश हो गई एकदम.
इतने सारे पूरी खाए तो वो खुश नहीं हुई, ये क्या? अरे साहब वो क्या है, वो कल है ना, मैंने है ना वो अच्छा पानी लगाया था कल साफ वाला, तो आपकी बीवी को पसंद नहीं आया, तो कल मेरा लुंगी धोया था मैंने, वो पानी दिया तो बहुत खुश हो गई वो। You don't believe? Go to Pani Puri guy and see from where he gets the water. Joke है हाँ, पण खरा शकता, I don't know. Listen everybody. सभी हम सुनो. So she is in that frenzy of that fruit. तो वो उस फल के खाने में मायूस है या फिर मदहोश है, या उसको वो फल खाना है. And that's why और इसी वजह से she's annoyed. वो खफा है, She's not happy वो खुश नहीं है, with her glorious life. और उस महिमा भरी जिंदगी को लेकर वो खुश नहीं है. And that's what Satan is observing her. और यही तो शैतान उस पर नजर रखे हुए And हैं. that's why he says to her और इसलिए वो उससे कहता है that for Elohim doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, disobedient, rebellious, rejectful, thrown away, cast down to hell, such gods, knowing good and evil. वरन परमेश्वर, वरन एलोहिम आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खोल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर उन परमेश्वरों के तुल्य हो जाओगे जिसे फेंका गया है, जो विद्रोह करते हैं, जो नरक के लिए नीचे फेंके गए, ऐसे परमेश्वरों के तुल्य हो जाओगे. Yesterday I asked the Lord, और कल मैंने परमेश्वर से पूछा, Lord, what was really there in that fruit? और उस फल में ऐसा क्या था? That really, was it going to give them knowledge of good and evil? क्या सचमुच वो फल जो है वो उन्हें बुरे और भले का ज्ञान देने वाला था? The Lord said to me, it's going to shock you, और everybody. परमेश्वर ने मुझे ये जो बात बताई उसकी वजह से आप सभी को धक्का लगने वाला है. When a child steps outside the line of obedience, जब एक बच्चा आज्ञा पालन के सीमा के बाहर कदम रखता है, it means the child is grown up. इसका अर्थ यह है कि बच्चा जो है वो बढ़ चुका है, बड़ा हो गया है. And he has got all the knowledge of good and evil now. और अब उसे बुरे और भले का पूरा ज्ञान उसे मिल चुका है. मम्मी मला काही सांगू नको, मी आता लहान राहिलेली नाहीये, असे शब्द आयांनी ऐकले असणार. त्यावेळेस म्हणतात लेकरू मोठं झालं. बोला एकमेकाला, लेकरू मोठं झालं. बोला, लेकरू मोठं झालंय. बोला पुन्हा एकदा, लेकरू मोठं झालंय. बच्चा बडा हो गया. बच्चा बड़ा हो गया. ज्या वेळेस आईला हे शब्द ऐकावे लागतात, हे आहे मला काय शिकवू नका मम्मी, मला कळतं, म्हणजे पोर मोठे झाले. तेच झालं एदेन बागेमध्ये. सांगा एकमेकाला, तेच झालं एदेन बागेमध्ये. तेच झालं एदेन बागेमध्ये. When a small baby is there, you tell the baby don't do this, the baby will not do that. और जब एक छोटा बच्चा होता है आप उस छोटे बच्चे से कहते हो ये मत करो, वो छोटा बच्चा वो नहीं करेगा. Yeah. हाँ. Why? क्यों? Because it obeys the parents, it loves the parents. क्योंकि वो माँ बाप से प्यार करते हैं और उनका आज्ञा का पालन करते हैं. But as they grow up, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, as they grow horns, और जैसे उनके सींग फूटते हैं, yeah, as they grow wings, और जैसे उनके पर आ जाते हैं, they start disobeying the parents. वो माँ बाप के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, this is what God told me, that it is nothing about the tree. और यही तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, उस फल के, उस पेड़ के बारे में कुछ नहीं है. Yeah, because the fruit didn't even go in the stomach properly. क्योंकि वो फल जो है उनके पेट में ठीक से गया भी नहीं. Yeah, हाँ. nor did it get digested also. ना उसका पचन हुआ. Yeah, हाँ. but as Adam ate it, लेकिन जैसे आदम ने उसे खाया,
gone. It's gone. It's over. वो बस सब कुछ खत्म, सब कुछ खलास। Tell your neighbor, it's all about obedience. और आपके पड़ोसी से कहो ये सब कुछ आज्ञा पालन के बारे में है। बोलो, 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 सब कुछ बोलो। आज्ञा पालन के बारे में फिर है। से एक बार बोलो। सब कुछ आज्ञा पालन के बारे में है। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। Let us read once again Genesis chapter 3 and verses 1 onwards. और आइए फिर एक बार हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का तीसरा अध्याय वचन 1 से आगे। I'll read, Pastor Sunu, just read verse 1. What does Satan ask Eve? अब यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, उसने स्त्री से कहा, हाँ क्या सच है कि एलोहिम ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? You know what is actually Satan doing? आपको पता है यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है? He is checking her knowledge about the command of God. और शैतान जो है, जो आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दे रखा है, उस जानकारी की जांच वो कर रहा है। तिला आज्ञा नीट ठाऊक आहे का, हे तो चेक करतोय. Am I talking to somebody here or am I talking to myself? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं या फिर खुद से ही बात कर रहा हूं? सैतान ती देवाच्या आज्ञेवर किती लक्ष लावून आहे हे तो तपासतोय. The same stunt he tried with one more person. और यही तरकीब उसने एक और व्यक्ति के साथ करने की कोशिश की। Matthew chapter 4, everybody. और मत्ती रची सुसमाचार इसका 4था अध्याय And verses 1 onwards. और वचन 1 से आगे। Verse 3, I'll read it. वचन 3 में पढ़ता हूं। And when the tempter came to him, he said, if thou be the son of God, command that these stones be made bread. तब मोहित करने वाला उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। Listen, everybody. सुनो सभी जन सुनो। See, why he could, fool Adam and Eve? आपको पता है कि वो आदम और हवा को बेवकूफ क्यों बना पाया? Because of one point. एक मुद्दे की वजह से Their focus was disturbed. उनका ध्यान विचलित था। Yeah. हाँ, They were distracted. और वो भटक गए थे। So it's very easy to fool a person that is distracted. तो जो भटक गए हैं उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। I'll give you a small demonstration here. मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से खुद ही करके दिखाता हूँ। Come here. What's the name? What's this boy's name? Siddhish, come here fast. Stand here. Rohit, come here fast. Stand here. Who else? Ganesh, Sunny, come fast. Thomas, Siddharth, come fast. Come, run. I have to go home to Panvel. और जल्दी भाग के आओ, मुझे घर जाना है पनवेल। If a preacher's mind is only on one thing, अगर एक संदेश देने वाले का ध्यान केवल एक ही चीज पर है, if a preacher like me, अगर मेरा जैसा प्रचारक जो है, come near, if we have only is one thing in my mind, in our mind, और हमारे मन में बस एक ही चीज है, take it. What khali? Get up. उठो, Take it. ले लो, Come on. उठो, Take it. ले लो, उठाओ, Come. Very committed. Take it. Now, उठाओ। if I only pray, Lord, send more power. और अगर मैं ऐसा दुआ करूं कि हे प्रभु और ज्यादा सामर्थ भेज, और ज्यादा सामर्थ भेज, And as I walk by, they fall. और जैसे मैं उनके बाजू से चलता हूं ये गिर जाते हैं। As my shadow falls on them, they fall. जैसा मेरा परछाई उन पर गिरता हुआ गिर जाते हैं। Yeah, Giro International Church. Stand up. Now, अब you know what? Shockingly, when I pray, Lord, send more power. और धक्का देने की बात यह है कि जब मैं ये दुआ करता हूं कि हे प्रभु ज्यादा सामर्थ भेज, God also sends more power. खुदा भी ज्यादा सामर्थ भेजता है। Yeah. हाँ,
If I say, Lord, give me more in-depth knowledge about Rohit, what he does on Monday, show me. और अगर मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि हे प्रभु मुझे रोहित के बारे में, रोहित का खुलासा करके मुझे दिखा कि वो सोमवार को क्या करता है, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, शनिवार तक क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बात करता है, किसके साथ बैठता है, किधर झुकता है, किधर उठता है, क्या क्या करता है, मुझे सब दिखा. God will show me. खुदा मुझे दिखाएगा. लागलो तुला. God will show me. खुदा मुझे दिखाएगा. And if I make only this as my ministry, और अगर मैं इसी चीज को मेरी सेवकाई बना दूं, think the crowd क्या गर्दी रहेगा. तेरे को अंदर आने को जगह नहीं मिलेगा. तेरे को काय को, मेरे को अंदर आने को जगह नहीं मिलेगा. People of God. परमेश्वर के लोगों. But when I die, लेकिन जब मैं मरूंगा, God will say, खुदा कहेगा, I don't know you, bye bye. मैं तुझे नहीं पहचानता, बाय बाय. But watch what happens. लेकिन देखो क्या होता है. This is all, this is, if this becomes my center of focus, अगर मेरा केंद्र बिंदु यही बन जाता है, take it, ले लो, ले लो. अरे पढ़ना खाली, तुला काय पडायला त्रास आहे काय? हा, थॉमस समजू शकतो मी, तुझं काय? नसलेली ढेरी, उठ. तुला काय पडायला पण त्रास होतो. If only this becomes my focus, अगर मेरा केंद्र बिंदु बस यही बन जाता है, Satan is waiting. शैतान रुका हुआ है. इसको यही चाहिए. अच्छा, लगेच धरला येऊन. Then my whole service will be only. फिर मेरी पूरी सभा बस यही होगा. तू काय बसलाय? Day and night. रात और दिन. One day, this was me before, I was crazy. Sit down in the front. Sit down in the front. और ये मैं था. एक दिन मैं आपको बताता हूँ. Some years ago, I was like this. कुछ साल पहले मैं ऐसा था. Only make people fall in the anointing. और बस लोगों को अभिषेक में गिराता The था. word of God was there, परमेश्वर का वचन था, but my focus was people falling. लेकिन मेरा ध्यान ज्यादा इस पर था कि लोग गिरे. One day my dad was going to, go and give a testimony in a church. और एक दिन मेरे पिताजी जो थे वो किसी कलीसिया में जाकर गवाही देने वाले थे. And I had got this power thing had got in my head. और ये सामर्थ के जो चीज है वो मेरे दिमाग में घुस गया था. And daddy was standing और डैडी खड़े थे and I was praying over him. और मैं उनके ऊपर हाथ रखकर दुआ कर रहा था. He was not falling. वो गिर ही नहीं रहे थे. I was trying to push him down. He was not falling. मैं उन्हें ढकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो गिर ही नहीं रहे थे. Eventually he fell. आखिर में वो गिरे. When he fell, I said, Amen in Jesus' name. और जब वो गिरे उसके बाद मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आमेन. After prayer was over, he got up और प्रार्थना खत्म होने के बाद वो उठे and he told me, और उन्होंने मुझसे कहा, if you had to make me fall, only you should have told me, I would have come sleeping. अगर तू मुझे गिराना ही चाहता था मुझे पहले ही बताता तो मैं लेट कर आता. That thing hit me so hard. और वो चीज मेरे दिल को इतने जोर से लगी. I said, Lord, मैंने कहा प्रभु what a statement is this? ये कैसा वाक्य है. मैं पहले ही गिर के आता था. If this thing goes in my head, अगर ये चीज मेरे दिमाग में घुस जाता है, Satan is waiting. शैतान तो रुका हुआ है. You know what is more important is आपको पता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है. not people fall in the body, कि लोग जो है वो शरीर में गिरे ये नहीं,
but in their heart towards God. लेकिन उनके दिल में परमेश्वर के प्रति। Give the आमीन। Lord a mighty hand of praise. सभी मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। So, तो he is checking on Jesus too. वो यीशु को भी जांच कर देख रहा है And he's asking him. और वो He's, उससे he's telling him. और वो उससे कह रहा है, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। Imagine had Jesus become like Adam, the first Adam. और कल्पना करो अगर यीशु पहले आदम की तरह बन जाता तो। क्या मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं है? तेरे को डाउट है? तो बना तेरे पत्थरों को को। डाउट है मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं है? तेरे को डाउट है? मुझे तो ऐसा ही लगता है बना तेरे को क्या लगता है मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं है? नहीं है। हाँ, पत्थरों सच? को रोटियां तेरे बना को के ऐसा दिखा, लगता है क्या? फिर क्या? तेरे को डाउट है? तुझे नहीं मालूम? तेरे को डाउट है मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं है? तुझे डाउट है? रुक, तेरे को दिखा दो, ए रोटी बन जा। खत्म खत्म। एक दूसरे को बोलो खत्म खत्म खत्म। खत्म। दिस इज डिसेप्शन। इसे कहते हैं गुमराह करना। Jesus knew he is the Son of God. यीशु ये जानता था कि वो खुदा का पुत्र है He had no need to prove to any chuduk muduk. और किसी भी छुटुक मुटुक को ये सिद्ध करके दिखाने की जरूरत नहीं थी उसे। Talk to me somebody, come कोई तो on. मुझसे बात करो, चलो। Amen. आमेन। कोई आयलिया गायलिया न तो गायलिया के उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. Amen. There is no need to prove any Tom, Dick and Harry. और किसी भी एर वगैरह थू वगैरह को उसे सिद्ध करके दिखाने की जरूरत नहीं है। Why? क्यों? Because he knows he is the Son of God. क्योंकि वो जानता है कि वो खुदा का पुत्र है। Amen. आमेन। So people of God. तो परमेश्वर के लोगों, Now he is checking on Jesus also. अब वो यीशु को भी जांच कर देख रहा है। Next thing, अगला चीज, verse 6. वचन 6, And if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Satan is checking the focus of Jesus. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे अपने हाथों में झेलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पे पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पर शैतान यीशु के लक्ष्य को जांच रहा है। Yeah, every moment he is checking the focus of Jesus. हर बार वो यीशु का लक्ष्य किस पर है इसे वो जांच रहा है। People of God, परमेश्वर के लोग हो, like Adam and Eve, Jesus' focus was not distracted. और आदम और हवा की तरह यीशु का लक्ष्य जो है वो विचलित नहीं हुआ था। Whenever we disobey God, जब कभी भी हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, Satan can attack us. शैतान हम पर हमला कर सकता है। Tell your neighbor, आपके बाजू से कहो, जेव्हा कधी बोला जेव्हा कधी तुम्ही तुम्ही देवाच्या आज्ञाचं पालन बोला एकमेकाला, देवाच्या आज्ञाचं पालन पुन्हा बोला देवाच्या आज्ञाचं पालन नाही करत, नाही करत, त्या वेळेस त्या वेळेस बोला एकमेकाला, त्या वेळेस पुन्हा बोला, त्या वेळेस तुम्ही स्वतःला बोला, तुम्ही स्वतःला सैतानाच्या हमल्याला बोला, सैतानाच्या हमल्याला पुन्हा बोला, सैतानाच्या हमल्याला पुन्हा बोला, सैतानाच्या हमल्याला उघड करता बोला, उघड करता बोला, उघड करता, उघड करता उघड करता, उघड करता। मग तुम्ही तुमच्या कुटुंबातला एक व्यक्ती जर इथं असेल तर तुमच्या अवज्ञामुळे तुमचं पूर्ण कुटुंब धोक्यात येणार. If even one person of you, if you are representing your family, then because of your disobedience, your whole family comes under attack. और अगर आप आपके परिवार के ओर से यहाँ पर आए हो तो फिर आप के अकेले के आज्ञा पालन या आज्ञा के उल्लंघन की वजह से आपका पूरा परिवार जो है वो धोखे में आ जाता है। People of God, परमेश्वर के लोग the हो, focus of Adam and Eve should have been God, और आदम और हवा का ध्यान जो है वो केवल परमेश्वर ही होना चाहिए था, not the fruit. वो फल नहीं। Because Satan saw that Eve wanted to eat the fruit, he could beguile her. और क्योंकि शैतान ने ये देखा कि हवा जो है वो फल खाना चाहती है, इसीलिए वो उसे बेवकूफ बना पाया। Yeah. हाँ,
उसे गुमराह कर सका. He could deceive her वो उसे गुमराह कर सका, because her focus was not God. क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर नहीं था. Whenever we focus on our flesh, जब कभी भी हम अपने देह पर ध्यान लगाते हैं, Satan can come in. शैतान अंदर आ सकता है. Flesh equals to Satan. देह शैतान के तुल्य है. Spirit equals to God. आत्मा परमेश्वर के तुल्य है. Yeah, put it in your blood. हाँ, ये आपके खून में डाल दो. Yeah. हाँ, Flesh equals to Satan. देह या शरीर ये शैतान के तुल्य है. Spirit equals to God. आत्मा खुदा के या फिर परमेश्वर के तुल्य है. Now watch everybody. आप सभी जन देखो, Colossians chapter 3, everyone. कुलूसियों के पत्र इसका 3रा अध्याय And verses 1 onwards. और वचन 1 से I'm आगे, closing in a few minutes now. और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बंद कर रहा If हूँ. ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Oh, come on. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, Where Christ seated on the right hand of God. जहाँ मसीह वर्तमान में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है. See, the Bible encourages us. It's not encouragement, it is a command. देखो, बाइबल जो है हमें उत्तेजना दे रहा है. ये उत्तेजन नहीं है, लेकिन ये एक आज्ञा है. It says, यहाँ पर कहता है, if ye then be risen with Christ. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो. How many are baptized in water? और कितने लोगों का बपतिस्मा पानी से हुआ है? Amen. Amen. If you're baptized in water, अगर आपका बपतिस्मा पानी से हुआ है, you are risen. तो फिर- Risen with Christ. तो आप मसीह के साथ जिलाए गए हो. The Bible commands us, और बाइबल हमें आज्ञा देता है, seek those things which are above. तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो. Whenever we whenever we lower our focus and bring it on earth, और जब कभी भी हम अपना ध्यान जो है उसे नीचे लाकर धरती पर लगाते हैं, we are bound to be deceived. और हम बंधे जाते हैं कि हम गुमराह हो ही जाएंगे. Amen. 100% हमें कोई भी गुमराह कर सकता है. I'll give you a simple example. मैं आपको आसान सा उदाहरण देता A हूँ. few years ago, there was a man in Korea. और कुछ समय पहले कोरिया देश में एक बंदा था. He came up with a revelation from God, he said. और वो कहता है कि परमेश्वर की ओर से उन्हें एक प्रकाशन मिला है. And that was, और वो ये था, there is the mother of Jesus, her name is Jerusalem. और यीशु की माँ है, उसका नाम यरूशलेम है. And he started a new sect called as Mother Church. और उन्होंने पूरा एक नया संघ ही तैयार किया जिसे कहते हैं माता कलीसिया. Yeah. And that church began to grow, but he died painfully with cancer. और वो कलीसिया जो है वो बढ़ती गई, लेकिन वो बहुत ही दर्दनाक कैंसर की मौत वो मरे. Now listen, अब सुनो, what is their psychology or their logic? अब उनके सोच विचार है क्या? That Jerusalem, which is in heaven, is the mother of Jesus. कि यरूशलेम जो स्वर्ग में है वो यीशु की माता है. Actually, Paul was talking about the first church, और देखा गया तो पौलुस जो है वो पहले कलीसिया के बारे में बात कर रहा the था, mother church. जो माता कलीसिया है. Like for example, the Tisgau church is the son church or daughter church of Church of the Rock International, mother church. और उदाहरण के तौर पर 30 गांव की जो कलीसिया है जो इस माता कलीसिया यानी पूना के कलीसिया से जन्म लिया है. या तो वो हमारा बच्चा है और हम उसकी माँ है. इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह की माँ है. आमीन. वैसा देखा फिर मैं भी माँ हूं, बहुत बड़ी माँ हूं, लेकिन गंजी हूं.
कुछ भी I wish Arnab Goswami was here. कुछ भी, same dialogue. These people came out with a very stupid thing और ये जो लोग हैं एक मूर्ख वाली चीज वो ले आए that Jesus has a mother in heaven. कि यीशु की माँ है स्वर्ग में। Shockingly, Jesus himself never knew that. और धक्का देने की बात यह है कि यीशु खुद ही ये कभी नहीं जानता था। जो बंदा जिंदगी भर डैडी 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 करते चिल्ला पुकार करके बोला, उसको ये नहीं मालूम था कि स्वर्ग में मेरी माँ है। और उसने कभी नहीं बोला, मम्मी आई गिव माई गोस्ट टू यू। नहीं, तो कधी नाही बोला, आहे त्याला माहितीच नव्हता स्वर्गात त्याची एक आहे या। हाँ, लेकिन इन भाई साहबों को मालूम है, इनको मालूम है यीशु की मां है। और जो बच्चा है उसको मालूम नहीं मेरी मां है। कमाल हो गया। तीनों जहां का मालिक उसको नहीं मालूम मेरी मां है, और ये डफर लोगों को मालूम है इसकी मां है। कौन से गधे लोग हैं ये इसको कहते हैं गुमराह लोग। बोलो दूसरे को गुमराह, बोलो गुमराह। उसके पहले कोई लोग आए थे, जीसस ओनली, सिर्फ यीशु, पिता आत्मा नहीं, सिर्फ यीशु। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा हम यीशु मसीह के नाम में देते हैं, तो पिता की जरूरत नहीं है, आत्मा की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु। क्योंकि यीशु ने पुराना नियम रद्द कर दिया। अरे बाइबल पढ़ो, उसने कभी रद्द नहीं किया, वो बोला मैं पूरा करने आया हूं। आमीन। नया नियम कभी भी पुराने नियम के विरुद्ध में जाता नहीं है, आमीन। और पुराना नियम कभी भी नए नियम के विरोध में जाता नहीं है। हाँ, बाद में आए यहोवा विटनेस, उसके पहले, बहुत पहले। इसका मतलब पुत्र नहीं है, आत्मा नहीं है, सिर्फ यहोवा है, सिर्फ याहवे है, सिर्फ लॉर्ड है। ऐसे 2 जन मेरे घर पे आए थे बहुत साल पहले, और मेरे भाई के साथ बैठे थे झूले पर, और मेरा भाई उनको यीशु मसीह दिखा रहा था मूसा के निवास मंडप से। और बीच में मेरे भाई को मेरी माँ ने कुछ आवाज दिया, कुछ काम आया, मेरा भाई अंदर गया, और मैं बोले अरे कौन दोनों लोग हैं बैठे, पति पत्नी थे। मैं बाहर आ गया, तब मेरे बाल थे, मैं बैठा उनके साथ झूले पे बैठा। बोला क्या है, क्या हो रहा है, क्या है ये? तो बोला यीशु नहीं है, आत्मा नहीं है, सिर्फ पिता है। मैं एक्टिंग में अच्छा हूं, तो मैंने बोला क्या, सच में क्या बात कर रहे हो? अरे बाप रे, पहले बताने का था ना। बोला क्यों? अरे यार मैं गुंडा मावाली था, मैं यीशु के लोगों को मारता था, मैं ठीक हो गया बीमारी से यीशु मसीह के नाम में। वो यीशु मसीह ने मुझे सुधार दिया। तो अगर यीशु मसीह नहीं है तो मैं पहले से ऐसा मावाली हूं कि नहीं? बोला हाँ। अगर यीशु मसीह नहीं है तो इसका मतलब मैं सुधरेला नहीं हूं कि नहीं? वो एकदम ऐसे उधर ही ऐसे टाइट हो गए। बाद में मैं अगले बोला अगर यीशु मसीह नहीं है इसका मतलब मैं खुदा के लोगों को मारूंगा। हमको जाने का है। बजा ताले, कमान। वो जो गए वापिस कभी नहीं आए। उन्होंने उनके चर्च में लिखा, उधर शायद लिखा होगा, ये रामटे के प्लॉट नंबर 55/27 है, मैं जाने का नहीं। वो अंदर का आदमी बदला नहीं है, वो सुधर गए। अगर यीशु मसीह ही नहीं है तो मेरा वजूद ही गलत है ना। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या यार? तो कोई भी आता है कुछ भी बोलता है, इसको कहते हैं गुमराह। बोलो बाजल को, गुमराह। गुमराह।
ये क्यों होता है? जब हमारा ध्यान धरती के चीजों पे होता है। आमेन। मैं एक बार पेंटिकूस्ट चर्च में गया था, डेव रोड में। जैसे मैं उधर गया, उनके जो फाउंडर है, जो उन्होंने वो कलीसिया बांधी है, इमारत बनाई है, उनके घर पे मुझे बुलाया गया था सेवाकाई करने के लिए। और जैसे मैं वो गया, उन्होंने जैसे मेरा नाम सुना वो सब डर गए। जैसे मेरा नाम सुना वो डर गए। बोले यार मेरा नाम में क्या है, मुझे समझ में आया नहीं। मीटिंग खत्म हो गई, मस्त पवित्र आत्मा का कार्य हो गया, जबरदस्त महान कार्य हो गया। उसके बाद में उन्होंने पूछा आपका नाम सच्ची में एल्विन है? बोला हाँ। बोला क्यों? नहीं, वो हमारे पेंटिकुस्ट में एक प्रचारक था जिसको प्रकाशन आया था कि आदम और हवा नंगे थे और वो महिमा से ढके हुए थे और नंगे थे। तो वो बोला हमें अगर पवित्र आत्मा मिला है तो परमेश्वर की महिमा हम में है, तो हम भी नंगे रह सकते हैं। तो वो भी नंगा घूमने लगा, और जब वो नंगा घूमने लगा उसको लोगों ने पकड़ा और येरोडा मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। तो वो उसमें मेरा क्या है? नहीं, उसका नाम भी एल्विन था। बोले कप्पड़ माज। लेकिन मैं नंगा नहीं हुआ। कुछ भी। तो ऐसा होता है जब हमारा ध्यान, देखो मैंने I told you, there are two kinds of people that Satan can deceive. देखो मैंने आपसे कहा था कि दो तरीके के लोग होते हैं जिससे शैतान गुमराह कर सकता है। The ones who are very much in the flesh. और एक जो है जो बहुत ही शरीर के वासनाओं में है। Yeah, they never read the Bible. वो कभी बाइबल को पढ़ते नहीं। Yeah, if they are told Jesus has a mother. और अगर उन्हें कहा गया है कि यीशु की माता है, आई ग आई म्हणजे महान, मातेची आई, येशूची आई म्हणजे माझी आई, मातुश्री, माते. They'll immediately leave the church and run and go anywhere. और वो तुरंत ही कलीसिया को छोड़कर कहीं पर भी भाग जाएंगे। माता म्हणजे सर्व. They'll run away everywhere and they'll go माता. और सभी जगह पे भागेंगे और माता करते रहेंगे। Tomorrow if someone tells them येशूची मावशी, आई सारखी मावशी, जी मला लाभली, येशूची मावशी म्हणजे माझी मावशी. Yeah, anyone. अभी कोई बोलेगा अन्य भाषा में दुआ मत करो, क्यों? क्योंकि वो जिब्रिश है। ओके डन, नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कोई तो बोल रहा है। अरे तूने अनुभव लिया क्या? नहीं। तू बात कर सकता है? नहीं। हाँ, आसान है। Matthew 5, everybody. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय And verse 19. और वचन 19। Whosoever therefore shall break one of these least commandments and teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। या हाँ, स्वतः खुद तोड़ता है तो तोड़, दूसरे को मत सिखा। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। खुद जा रहा है गटर में, दूसरे को मत लेके जा। इतनी हिम्मत रख बोलने के लिए, मैं गलत हूं, तुम मत ये गलती करना। कोई आमीन तो बोलो यार। आमीन। अगर कोई पूछे तू क्यों कर रहा है, तो उसको बोलो अरे मेरे को देख के मरा क्या? मेरे को देख के यीशु मसीह में आया क्या तू? किसको देख के यीशु मसीह में आया? यीशु को देख। हाँ तो यीशु को देख, बाजू वाले चोर को मत देख, मैं हूं वो चोर।
अमेन आ अमेन. विचारा बाजूला कोणाला बघून आलाय, विचारा कोणाला बघून आलाय? कोणाला बघून आलाय? कोणाला बघून आलाय? कोणाला बघून आलाय? चोराला का येशूला? विचारा. चोराला का येशूला? कोई बोलेगा दुआ मत करो अन्य भाषा में, ओके. अरे ऐसा कैसा क्या? तो यीशु मसीह जो बोला था कि तुमको मैं तुम अन्य भाषा में बात करोगे, वो क्या येड़ा था? वो पागल था? हाँ, वो झाड़ के नीचे चरस गांजा फूकने वाला था, चिरुटने के कि कुछ भी बोला उसने. अरे वो तीनों जहां का मालिक है. अमेन वो अल्फा और ओमेगा है. अमेन वो आदि और अंत है. अमेन. वो जो बोलता है वो होता है. Come on! अमेन. जब वो बोलता है तो 4 दिन मरा हुआ लाजर भी जिंदा होके वापस बाहर आता है पूरे मांस के साथ में. कमान. अगर यीशु मसीह ने बोला तुम अन्य भाषा में बात करोगे तो करोगे. अमेन. उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अमेन. कहां दिमाग लगाना है? जो चंद्रयान को पृथ्वी पे कैसे घुमाए वो सोचो. अगर खड्डा देखना है कोई जरूरत नहीं चांद जाने के लिए. हमारे इधर आओ, खड्डे खड्डे मिलेंगे. इतने करोड़ों रुपए खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है. यस, क्या जरूरत है? हमारे लोगों में आओ. एक खड्डे में से बाहर नहीं निकलते, दूसरा खड्डा मुंह खोल के खड़ा है, सोया है. कोई इतना दिमाग अगर लगाना है तो इन चीजों पे लगाओ. कोई नोबेल प्राइज तो मिलेगा. अमेन. और वो पैसा सारा चर्च में लेके आओ, हम चर्च बांध देंगे. अमेन आमेन. अमेन. Yeah. See, you know, Satan can fool around with 2 kinds of people. देखो शैतान जो है 2 तरीके के लोगों को बेवकूफ बना सकता People है. who are in the flesh, who don't read the word, don't study the word, they are not interested in the word of God at all. जो लोग शरीर में होते हैं और जो वचन को पढ़ते नहीं है, वचन में रुचि रखते नहीं है और वचन के हिसाब से जीते भी नहीं है. Yeah. And second, और दूसरे who when they read, when study the word, they study so much with their head, they never ask the Holy Ghost to lead them. और दूसरे जो जब वचन को पढ़ते हैं वो इतना सीखते हैं, उनके दिमाग से वो सीखते हैं और कभी पवित्र आत्मा को पूछते ही नहीं. या नहीं, हाँ. पवित्र आत्मा को मांगते ही नहीं कि हमें अगुवाई कर, हमें तू चला, हमें सिखा, हमसे बात कर. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, so when if you are risen in Christ, तो अगर आप मसीह के साथ जिलाए गए हो, your focus should be things above. और आपका ध्यान जो है स्वर्गीय चीजों पर होना चाहिए. बोलो बाजू वाले को, स्वर्गीय चीजों पे होना चाहिए. स्वर्गीय चीजों पर, बोलो, स्वर्गीय चीजों पर होना बोला, चाहिए. स्वर्गातील गोष्टींकडे लक्ष लाव. बोला बोला. स्वर्गातील गोष्टींकडे लक्ष लाव. या, जिथं जायचं आहे तिथं लक्ष लाव. बोला. जिथं जायचं आहे तिथं लक्ष लाव. Yeah, आमेन. very soon my message is going to come, practicing to stay in heaven. और जल्द ही मेरा एक नया संदेश आने वाला है कि स्वर्ग में रहने का सराव. Yeah. एक मैंने बोला, वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. बोला. वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. पुन्हा बोला. वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. Then further it says, और आगे वो कहता है, set your affection on the things above, not on the things on the earth. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. मला फळ का खाऊ देत नाही? मला फळ हिंदी में, मला फळ का खाऊ देत नाही? मुझे फल क्यों खाने नहीं देते? क्या गड़बड़ है इस फल में? मराठीत नहीं, तू मत बोल. क्या गड़बड़ है इस फल में? मेरे को फल क्यों खाने नहीं दे रहे? कुछ तो भी लोचा है इन फल. मेरे को फल नहीं दे रहे. सारा बगीचे का फल खाने को बोला, ये फल क्यों खाने को नहीं बोला? इस फल में ऐसा क्या है? जरूर जरूर खुदा खाता होगा, इसलिए वो खुदा है. मेरे को खुदा बनने नहीं दे रहा है, इसलिए मेरे को फल खाने नहीं दे रहा है. फल खाने नहीं दे रहा है, फळ खाणे नाही दे रहा है, फळ खाणे नाही दे रहा है, फळ खाणे नाही दे रहा है. आला शैतान मागून, फळ खायचंय.
अरे तुझं लक्ष वरील गोष्टीकडे लाव. हवे आणि तुझ्या भटकल्या नवऱ्याला टपली मारून जागेवर आण. त्याचं डोकं सटकलेलं आहे. तुझ्या लांब लांब केसांमध्ये उवा शोधतोय तो. उवा होता का रे? Forget it. You know, वरील बोला एकमेकाला, वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. बोला वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. वरील वरील वरील, बोला, वरील. आज मी हिला सांगितलं होतं मासे तळायला. त्यांनी करी बनवली आणि ते पण चिकनची. आता घरी जाऊन तिला असा, मला तिला माहिती आहे मला चिकन आवडत नाही. हा तरी पण बनवलं. नोटाचा घोट घेल चिकनचा. लगेच घरात जाऊन भांडणं. रिलॅक्स. वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. वरील है की नाही रे? Amen. है की नाही दीपक? वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. तू जाऊन खाऊन ये. मासा खायचा तुला तर भांडणं करू नको. सुमडीमध्ये जा, मासा घे. नाही अच्छा हॉटेलमध्ये जा, तिथं फिश बार्बिक्यू मिळतो. फिश बार्बिक्यू एकटा जा आणि भरपूर पोट भरून खा. पण वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. वरील. Amen. मैं कुछ बोला है मैंने. असं काही करू नका जेणेकरून सैतानाला शिरकाव करायला जागा मिळती. बोला एकमेकाला. बोला Amen, amen. बोला. असं काही करू नका जिथे सैतानाला जागा मिळती शिरकाव करायला. People of God, परमेश्वर के लोगों, when your focus is heaven above, जब आपका ध्यान स्वर्गीय चीजों पर ही है, and when someone tells you, और जब कोई आपको बताता है, command these stones to become bread, आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए. a man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God who stays in heaven. मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा जो ऊपर स्वर्ग में रहता है. एकमेकाला ओढून बोला. वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. वरील गोष्टीकडे लक्ष लाव. Come on, come on, come वरील on. गोष्टीकडे लक्ष लाव. So people of God, hear this everybody. तो परमेश्वर के लोगों सभी इसे सुन लो. From today, you need to pay attention on three things. और आज से आगे आपको तीन चीजों पर ध्यान लगाना है. The first one, पहले चीज, are you distracted? क्या आपका ध्यान भटका हुआ है? Yeah, to ask your neighbor. हाँ, आपके पड़ोसी से पूछो. Neighbor, are you distracted? पड़ोसी क्या आपका ध्यान भटका हुआ है? पूछो. पड़ोसी क्या आपका ध्यान भटका हुआ है? If you are distracted, अगर आपका ध्यान भटका हुआ है, tell your neighbor, आपके पड़ोसी से कहो, come in focus. फिर एक बार ध्यान लगाओ. फिर एक बार लक्ष्य में आ जाओ. बोलो. फिर एक बार लक्ष्य में आ जाओ. बोलो बाजू वाले को. फिर एक बार लक्ष्य में आ जाओ. फिर एक बार लक्ष्य में आ जाओ. फिर एक बार लक्ष्य में आ जाओ. जैसा वो उड़ाओ पुत्र फिर एक बार लक्ष्य में आ गया. जैसे आ गया उसने देखा उसका बाप उसके ओर भागते हुए आया. आमीन. लोगों ध्यान में रखो, आपका पिता रुका है. मेरे बच्चे फिर से एक बार लक्ष्य में कब आते हैं? Come on. Hear this everybody. तो ये सभी जन सुन लो. Understand this everybody. ये चीज सभी जन समझ लो. First thing, get your focus right. सबसे पहले आपका ध्यान आपका लक्ष्य जो है वो सही करो. And someone may tell you, और कोई तो आपसे कहेगा, सौ चूहे खा के बिल्ली चली जेरूसलेम को. अब हज को तो नहीं जाते ना. मैं बोलो बाजाने का तेरे को क्या समझना है समझ. आपको क्या समझना है समझो. बोलो. आपको क्या समझना है समझो. फिर से एक बार. आपको जो समझना है समझो. मैं सुधर रहा इतना मेरे को मालूम है. Come on, give the Lord a mighty hand. अगर कोई आपके कब्रिस्तान में जाके आपके गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है तो उसके बोलो ए ग्रेव रॉबर. उससे कहो ए कब्रिस्तान चोर. कब्र चोर.
सोने देना मेरे मुर्दों को, मैं उन्हें गाड़ के आगे निकल रहा हूं. Come on! आमेन. The people of God. परमेश्वर के लोगों, Next point, अगला मुद्दा, and that is doubt और वो है शक. and deception go together. और शक और गुमराह ये दोनों भी साथ साथ चलते हैं. Satan will put in doubt in your mind about the word of God. और शैतान जो है परमेश्वर के वचन के बारे में आपके दिमाग में शक डालेगा. If really God loves you, will you not have money? अगर परमेश्वर तुझसे सचमुच प्यार करता है तो क्या तेरे पास पैसे नहीं होंगे क्या? माइक में बोल, तोड़ दे लोग के खोल के. माइक ऑफ है तेरे. ओन गिर की बड़ी. ओने करके बोली. होंगी होंगी. तो फिर परमेश्वर तेरे से कैसे प्यार करता है? ये प्यार होता है क्या? अगर प्यार होता तो तेरे पास 200-300 करोड़ तो नहीं होता. ठीक है, 200-300 करोड़ नहीं, लेकिन तेरे जेब में 20,000 तो होता ना. तो फिर कैसा तेरे से परमेश्वर प्यार करता है? सोचने वाली बात है. अरे वो प्यार ये कुछ नहीं रे, वो सिर्फ सुनो पास्टर से प्यार करती, बाकी किसी से प्यार नहीं करती. अच्छा. मैं बता रहा तेरे को, मेरे साथ भी नहीं करती. फिर क्या? क्योंकि मेरे पास भी पैसा नहीं है. इसके पास देखो बहुत पैसे, मनी प्लांट दे रहेंगी. इतना पैसे कि इसके चूहे को गाड़ी खाते, सॉरी गाड़ी को चूहे खाते. गाड़ी को चूहे खाते, इतने पैसे. फिर वो इंपोर्टेड गाड़ी देख के चूहे खाते. बाप रे. मेरे टाटा में एक बार घुसा था, चूहे के 2 दांत टूट के चूहा बाहर गया. मालूम है तुमको? नहीं. फिर मेरे से प्यार नहीं करते, लोड तेरे से भी नहीं करते. अगर लोड प्यार करते है, तेरे पास बेंज होता ना. बेंज छोड़, तेरे पास एक वैगनर तो होते नहीं, होते डिजायर होता नहीं. होते. फिर वो सिद्धार्थ से प्यार करते हैं, तेरे से नहीं करते. बात सोचने वाली. यस. अगर ऐसा आपको शैतान बोलता है तो आप शैतान को वचन बताओ कि परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं उसको वो चोपते, उसको वो चीजें नहीं देता है, चोपते हैं. बजाओ ताली. वचन का ज्ञान होना जरूरी है. अच्छा ज्ञान होना जरूरी है. बराबर ज्ञान बोलो कि नहीं? अगर परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं तो वो तुमको चोपेंगे, वो तुमको लैड नहीं करेंगे. एक ही मौजमें है परमेश्वर के प्यार का. जब तुम गलती जाते हो, परमेश्वर तुम्हें लात लगाता है, इसको कहते हैं प्यार. ऐसा होता है कि नहीं होता है? आमेन. भाई और बहनों, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं. बजाओ ताली. प्रार्थना नहीं करोगे तो जुलाब लगता है कि नहीं? पीठ दुखता है कि नहीं? खोखला आता है कि नहीं? आता है कि नहीं आता है? आप आवाज नहीं कर रहे. अब मेरा इलेक्शन का टाइम आ रहा, आता है कि नहीं आता है? हाँ, इसका मतलब है परमेश्वर तुमसे प्यार करता है. चीजें मिलना ये कोई प्रूफ नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है. कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन. जब गलती करते हैं तो ऊपर से टप्पू आता है, इसको कहते हैं प्यार करता है. गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज. और बार बार गलती करते हुए भी अगर ऊपर से टप्पू नहीं आएगा, इसका मतलब तुम धोखे में हो. आमेन. एक दूसरे को चिल्ला के बोलो, इसका मतलब तुम धोखे में हो. इसका मतलब आप धोखे में हो. फिर से एक बार. इसका मतलब आप धोखे में हो. म्हणजे काहीतरी गडबड होणार आहे तुझी. म्हणजे लवकरच भेटू कब्रस्तानात. बोला एकमेकाला, बोला एकमेकाला. म्हणजे लवकरच भेटू कब्रस्तानात. बोलणार ना तो कोणी कोणाला. तुम्ही नाही बोलले तरी भेटू. I'm telling you the fact. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं. If you go, you do any rubbish and still if God is not whacking you, that means अगर आप
कुछ भी बेवकूफी जाके करते हो और परमेश्वर आपको नहीं सुधारता है, इसका मतलब Am I talking with somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. Let's say, let's tell everybody, stand up, everybody, eyes.